एक भौतिक राशि है आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। अब ये घनत्व क्या होता है, ये आप लोग पिछली किसी कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। घनत्व डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। सामान्य बात है। इफ V इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू M, मतलब आयतन अगर एकांक हो तो घनत्व क्या है, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान किलोग्राम हो गया, आयतन MKS प्रति में मीटर क्यूब हो गया। विमीय सूत्र की बात करें ML-3 हो गया घनत्व। वास्तव में ये घनत्व नहीं बल्कि द्रव्यमान घनत्व है। द्रव्यमान घनत्व ये मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी। मतलब घनत्व नहीं, ये चूंकि उससे पहले उस समय पर हमने जब ये घनत्व पढ़ा था शुरुआत में किसी कक्षा में, वहाँ दूसरा कोई घनत्व हमें पढ़ने को नहीं मिलता था। अब हमें घनत्व की कई और जगह अलग तरीके की आवश्यकता है। जैसे अगर आपको याद हो, स्वरमापी सोनोमीटर, उसमें जो आवृत्ति का सूत्र आता था, एक चाल निकाली थी, अनुप्रस्थ तरंग की चाल, √T/m आता है। और ये जो m है ये तार का द्रव्यमान नहीं था बल्कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान था। एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी अगर L लंबाई का द्रव्यमान m हो तो L लंबाई का द्रव्यमान m और एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L। एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ये। इसे हम रेखीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। रेखीय, रेखा में द्रव्यमान घनत्व मतलब रेखा में, एकांक रेखीय लंबाई में रेखीय द्रव्यमान घनत्व। ऐसे ही अगर कोई तार हो और उस पर +q आवेश मान लीजिए फैला हुआ है और इसकी लंबाई L हो, q आवेश L लंबाई पर फैला हुआ है, सतत वितरण है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ +q चार्ज इज ऑन L लंबाई, L लेंथ ऑफ वायर। तो L लंबाई का चार्ज हो गया q, एकांक लंबाई का हो गया q/L। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम लैम्डा कहते हैं। और ये क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्योंकि ये आवेश का घनत्व, यहां द्रव्यमान घनत्व था एकांक लंबाई का, एकांक आयतन का, यहां आवेश का है। यहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। L लंबाई में, L लंबाई में चार्ज हवा में हो, एयर में हो, या किसी तार पर हो, चालक पर हो, कुचालक तार पर आवेश हो, तो यानी रेखीय अगर आवेश है, एकांक लंबाई का आवेश, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एरिया A है और इस पर संपूर्ण एरिया पर +q चार्ज मान लीजिए छाया हुआ है, फैला हुआ है, सतत वितरण है आवेश का। A एरिया की चादर कोई हो तो A एरिया का आवेश q हो गया, एकांक का q/A हो गया। इसे हम सिग्मा कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व वास्तव में क्या है, ये आवेश पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व। जहां आवेश की बात कर रहे हो तो केवल पृष्ठ घनत्व कह दिया जाएगा। मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। लैम्डा का क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। और ऐसा हो सकता है कि ये
एक कोई एरिया हो, मान लीजिए V वॉल्यूम है और इस पूरे वॉल्यूम में प्लस Q चार्ज फैला हुआ हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, समान रूप से वितरण है Q आवेश का V वॉल्यूम पर, तो V आयतन में Q आवेश हो गया, एकांक आयतन में Q अपॉन V। इसे हम रो कहते हैं, रो, RO रो कह लीजिए। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आयतन घनत्व, ये आयतन घनत्व हो गया, आयतन घनत्व आवेश का आयतन घनत्व। तो बहुत छोटी सी और महत्वपूर्ण राशि है। अब मान लीजिए जैसे ये कोई भी तार हो और इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है और इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी तार के एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, और स्मॉल लंबाई dl यहाँ का कितना होगा? लैम्डा इंटू dl। भाई dl लंबाई का आवेश, q dl लंबाई का आवेश q कितना होगा? एकांक लंबाई का है हमारा लैम्डा, तो dl लंबाई का होगा आवेश q बराबर लैम्डा इंटू dl। तो dl लंबाई, स्मॉल लंबाई dl है, तो इससे r दूरी पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और हम जानते हैं कि q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर होती है। q की जगह क्या आ गया अब यहाँ? लैम्डा dl। आवेश का वितरण है समान रूप से रेखा में, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, स्मॉल लंबाई dl का आवेश लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। लैम्डा इंटू dl आवेश यहाँ है, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर होती है, तो q की जगह लैम्डा इंटू dl हो गया r स्क्वायर, और r कैप इन द डायरेक्शन ऑफ r, यानी इस आवेश से r दूरी जिधर है, क्योंकि यहाँ धनावेश है और यहाँ से यहाँ अगर एकांक धनावेश रखेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो r की दिशा में पोजीशन वेक्टर, यानी इस आवेश से पोजीशन कहाँ है उस बिंदु की? यहाँ है, स्थिति सदिश जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से एरिया कोई हो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, dA एरिया से r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा d अपॉन r स्क्वायर, dA कैप हो जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम, कोई भी आयतन है, आवेश का वितरण समान रूप से है, स्मॉल एरिया dV, स्मॉल वॉल्यूम dV है, तो यहाँ से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो इंटू dV अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से जहाँ भी डिस्टेंस होगी उसी r की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी और सामान्य और बहुत जगह इसका इस्तेमाल होना है, तो अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा।